श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परंपराम। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामं आनन्दामृतसागरम् रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोतासु वक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तही दियो हृदय हरसाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। कल की कथा के प्रसंग में हम लोगों ने सुना श्री प्रेम रामायण के अधिकारी कौन है। इस विषय पर हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जो निंदक हैं, जिनका कार्य केवल कुतर्क और निंदा ही करना है, ऐसे लोगों को प्रेम रामायण की कथा नहीं सुनानी चाहिए। जे हरि निंदक जगत मझारी तिन्हि न देवै कथा पियारी। संसार में जो श्री हरि के निंदक हैं, उन्हें प्रभु की इस मधुराति मधुर प्यारी कथा को कभी नहीं सुनाना चाहिए। और जो अच्युत भाव के बिना, जो पतित भाव से युक्त हैं, कर्मठ योगी नीरस बैरागी परम ज्ञानी और त्यागी हैं। कर्मठ योगी नीरस विरागी बिन प्रभु भाव ज्ञान विद त्यागी। ये सब यद्यपि आत्मवादी, यद्यपि ये सब आत्मवादी हैं, मुमुक्षु हैं, दैवी गुणों से संपन्न हैं। बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म बात है। कर्मठ हैं, योगी हैं, नीरस हैं, बैरागी हैं, परम ज्ञानी हैं, त्यागी हैं। ऐसे लोग भी सब गुणों से संपन्न तो हैं, मगर प्रेम विहीन हैं। इसलिए ऐसे प्रेम विहीन लोगों को भी प्रवीण वक्ता को प्रेम कथा का आस्वादन नहीं कराना चाहिए। जो को द्रव्यमान के हेता प्रेम बिना व्यर्थ सबय प्रभु प्रेम बिना रे। जितना भी योग यज्ञ जप इत्यादि सब कुछ किया जाए, तीर्थ व्रत उपवास, जितना भी हम कुछ कर्म धर्म जानते हैं, वो सब प्रेम के बिना सब व्यर्थ है। जो इस प्रेम रामायण जो प्रेम से परिपूर्ण है, प्रेम प्रदायक है, ऐसी कथा को धन कमाने के लिए
सम्मान प्राप्त करने के लिए जो वक्ता अनधिकारी श्रोता को इस कथा का रसपान कराता है, वह मनुष्य, वह वक्ता तो प्रभु का साक्षात अपमान कराने का अतिशय प्रबल उपाय करता है। जो प्रभु की सर्वोत्कृष्ट प्रेम प्रदात्री कथा है, उस कथा को धन और सम्मान के लिए सुनावे। सरकार हमारे ऐसे वक्ता को प्रभु का साक्षात अपमान करने वाला वक्ता बता रहे हैं। प्रभु निंदक सो साचो अहई, ऐसा वक्ता तो प्रभु का यथार्थ निंदा करने वाला है। जो प्रभु प्राप्ति विषयक तथ्य को ऐसे नश्वर चीजों की प्राप्ति के लिए बेच दे रहा है, जो पाखंड को ग्रहण कर प्रभु की निंदा करता है तथा करवाता है, कथा के रहस्यमय प्रसंगों का सही अर्थ नहीं करता है, जो मनमानी अर्थ और अनर्थ करता है, उसे श्रेष्ठ वक्ता नहीं जानना चाहिए। ऐसा प्रेम रामायण का वक्ता हो जो प्रेम न पैदा करे, अर्थ अनर्थ करे, ऐसा वक्ता प्रेम रामायण का नहीं होना चाहिए। काहु काह बाकी रहो पाप करन को ताही, हरि गुरु सत अपकार महा महा पाप सब आही। ऐसा वक्ता अगर है जो अर्थ अनर्थ करता है, प्रेमोत्पादक कथा नहीं है, अर्थ के लिए करता है, कीर्ति के लिए करता है, यशमान प्राप्त करने के लिए कथा कहता है, तो उसने कौन सा अपकार नहीं किया है, सरकार हमारे कहते हैं। वो तो वास्तविक श्री हरि, श्री गुरुदेव और श्री संत भगवान के प्रति अपकार करने में ही तो सब महापाप समाविष्ट रहते हैं। ये भगवान का अपकार है, गुरुदेव जी का अपकार है और संत के प्रति अपकार है, संत भगवान के प्रति भी। ऐसे व्यवहार जगत में भी जिस कार्य से बड़ा लाभ होने वाला हो और छोटे लाभ में कोई उसको बेच दे तो उसको मूर्ख नहीं कहेंगे। जैसे जो वस्तु 100 रुपए की बिकने वाली है उसको कोई 10 रुपए में बेच दे तो लोग मूर्ख न कहेंगे। और फिर जो अमृत प्रदायिनी कथा है, जो प्रभु प्रेम प्रदायिनी कथा है, सर्वोत्कृष्ट प्रदायिनी कथा है, जिस पर भगवान रीझ जाते हैं, अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं, ऐसी कथा का प्रयोजन धन, सम्मान और कीर्ति प्राप्त करने के लिए हो, महान अपकार है ये। राम कथा जे निंदा सुनहि, गोवध समपातक श्रुति भनहि। श्रुति वर्णन करती है कि श्री राम कथा की, जो श्री राम कथा की निंदा सुनते हैं उनको गोवध करने के सदृश पाप लगता है। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, होहि पाप गो घात समाना। गोवध के समान पाप लगता है, ऐसा वेद कहते हैं। सभी ग्रंथों ने इस बात को कहा है। इसलिए हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु की श्री प्रेम रामायण कथा को बड़े जतन से, ताते गाय कथा संभारी, बड़े जतन से संभाल करके कहना चाहिए, अधिकारी पात्र देख करके और उसके हृदय में उत्पन्न हर्ष पर विचार करके कथा का गायन करना चाहिए। पात्र देखी हरस विचारी, बनिया काम वक्ता रस पागे।
सहज स्वभाव कथा अनुरागे, कथा प्रभाव परम विश्वासा, छावत ही अमह प्रेम प्रकाशा। वक्ता निष्काम भाव से रस में सराबोर होकर के सहज स्वाभाविक ही कथा कहने में अनुराग रखे। आचार्य महाप्रभु कथा की फलश्रुति कहते हुए कहते हैं कि मुझे परम विश्वास है कि कथा के विलक्षण प्रभाव से, कथा कहने सुनने से हृदय में प्रेम का अनुपम प्रकाश छा जाएगा। जिस प्रकार से गुरुदेव भगवान ने उक्त भी कहा पहले, अगर उस तरह से कहने सुनने कथा कही जाएगी और सुनी जाएगी तो प्रेम का अनुपम प्रकाश छा जाएगा। प्रेम हेतु प्रेमी शोभा खये, कहत सुनत अमृत रस चाखये। प्रभु प्रेम प्राप्ति हेतु प्रेमी को इस प्रेम संसिक्त कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दिव्य कथा को कह सुन करके वक्ता एवं श्रोता को अमृत रस का आस्वादन करना चाहिए। कहत सुनत अमृत रस चाखे। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रेम रामायण के श्रेष्ठ वक्ता को मान धन तथा कीर्ति के इच्छा रूपी कुबीज को अपने हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। मान द्रव्य यश चाह कुबीजा, वर वक्ता ही रहन न दीजा। सो वक्ता आत्म सुख पावे, आत्म सुख श्रोता ही रस धार बहावे। उक्त गुणों से युक्त ऐसा श्रेष्ठ वक्ता जो वक्ता श्रेष्ठ आत्म सुख को प्राप्त करके श्रोताओं के हृदय में अपूर्व रस की धारा प्रवाहित कर देता है, ऐसा वक्ता राम कथा का वो स्वयं तो तरता ही है, साथ ही श्रोताओं का उद्धार कर प्रभु प्रेम को साक्षात प्रकट करके सीधा प्रभु के दिव्य धाम को प्राप्त करता है। वक्तृता ऐसी ही श्री ओहु प्रेम रामायण की जो प्रेम से ही परिपूर्ण है। तो प्रेम पूर्ण होकर के उत्साह और प्रेरणाप्रद मधुर झरना बहे, जिसके अपने आसपास के वातावरण को भी शीतलता प्रदान करे। गुरु सम्मत वाणी और प्रभु सम्मत दिव्य कथा का प्रतिपादन उसी भाव से करना चाहिए। तो वाणी के माध्यम से जो तेज बल प्राप्त होता है वो स्वतः का नहीं रहता, फिर गुरुवाणी का प्रभाव रहता है और भगवत कथन का प्रभाव रहता है। स्वामी विवेकानंद जी इसके प्रबल प्रमाण हैं। अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद, ऐसा कौन सा दिव्य प्रभाव था कि एक ही वाक्य बोलने पर सब जितने श्रोता थे सब मंत्रमुग्ध हो गए। यद्यपि उनका वक्ता के रूप में चयन नहीं था वहां पर,
वहाँ की जूरी ने कहा, ये अगर अब तो सबका चयन हो गया है, अगर उसमें कोई वक्ता नहीं रहेंगे तो आपको स्थान दे दिया जाएगा। ऐसे स्थान प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद जी जब बोले तो पूरा अमेरिका मंत्रमुग्ध हो गया और शून्य काल समय दिया गया, बहुत अल्प समय दिया गया और फिर कई महीने अमेरिका वासियों ने स्वामी विवेकानंद को सुना। उस वाणी का ऐसा प्रभाव रहा। तो स्वामी विवेकानंद पर गुरु भगवान की कृपा का परिणाम था, जिसके कारण गुरु कृपा का बल था, प्रभु कृपा का बल। जब स्वबल से कोई करता है तो वही तो अहंकार हो जाता है और विनश्वर चीजों के ध्येय को लेकर के कार्य करे। ऐसी मनोहारिणी कथा इस वक्तृता और श्रोत्र भाव से युक्त होकर के अगर कथा का कहना और सुना जाए तो यह कथा दिव्य धाम को प्राप्त कराने वाली है। श्रोता वक्ता एक संभगति ज्ञान वैराग, चाहिए प्रभु प्रेम मय आनंद रस तब जाग। गोस्वामी जी ने भी श्रोता वक्ता पर विषय लिखा है यही समान रूप से कि सब दोनों सम होने चाहिए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, किम समझे यह जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। कलिमल से ग्रसित विमूढ़ राम कथा का आस्वादन नहीं कर सकता है। इसीलिए श्रोता और वक्ता को ज्ञान निधि होना चाहिए। और ज्ञान निधि कौन होगा? जो श्रद्धा युक्त होगा, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से रहित होकर के कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए, न कहना चाहिए। यही भाव कह रहे हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य से ओतप्रोत श्रोता और वक्ता का हृदय एक रस सादृश्य को लिए रहे। जिस भाव में वक्ता रहे उसी भाव के श्रोता भी रहें। प्रभु प्रेममय हो जाता है पूरा वातावरण। तभी परमानंद रूपी रस की अपूर्व धारा हृदय में आविर्भूत होती है। राम रहस्य चरित्र अनूपा, आनंद प्रद प्रिय प्रेम स्वरूपा, जो प्रभु प्रेमी ही भरि भावा, वक्ता दे वही श्रवण सुनावा। रविकुल विभूषण रवि श्री राम जी का रहस्यमय अनुपम चरित्र परमानंद को प्रदान करने वाला एवं प्रियकर प्रेम का स्वरूप है। जो वक्ता प्रभु प्रेम के उत्कट भावों को हृदय में भर करके प्रभु के चरित्र रूपी सुधा को श्रोता के कर्णों में उड़ेलता है और अपने सदुपदेशों द्वारा श्री राम के अमृतमय प्रेम को प्रदान करते हैं, उन्हें आप संसार में परम साधु हैं ऐसा ही समझिए। ऐसे वक्ता जो भगवान के पावन परमानंद को प्रदान करने वाला प्रेम स्वरूप चरित्र को प्रेम भाव के उत्कृष्ट भाव से ओतप्रोत होकर के भगवान के चरित्र रूपी सुधा को श्रोता के कर्णों में भरते हैं, और अपने सदुपदेशों के द्वारा राम जी के अमृतमय प्रेम को प्रदान करते हैं।
आप संसार में परम साधु हैं ऐसा समझना चाहिए। उन्हें संसार में रचे पचे जीवों को प्रभु सम्मुख कर प्रभु की साक्षात पराभक्ति को प्राप्त कर लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय जय। पराभक्ति सो प्रभु की कीन्हा, जो जीवहि हरि सन्मुख दीन्हा। जय जय। कथा के माध्यम से विषयी जीवों को, संसार में रचे पचे प्रपंच में लगे हुए लोगों को प्रभु के साक्षात पराभक्ति को प्राप्त करा दिया है या कर लिया है, इसमें कोई संशय नहीं है। इन योग्यता से भर करके, इन भावों से भर करके, प्रेम यज्ञ ते रघुपति केरी, पूजा कर दिया तोस घनेरी। ऐसे प्रभु प्रेमी संतों ने प्रेम यज्ञ के द्वारा रघुपति राघव जी की अर्चना कर उन्हें अत्यंत संतुष्ट किया है। उन पर रीझ कर रसिक शिरोमणि प्रभु श्री राम जी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय जान करके परम प्यार करते हैं। जय जय। रीझ जाते हैं प्रभु। राम काज सो सब विधि तेरे, किन्हु भाव भरे रे। उन प्रेमी भक्तों ने भाव भरे हृदय से कथा श्रवण करा करके श्री राम कार्य को सर्वविधि से पूर्ण किया है। भावते ही समान नहीं को, राखहि राम हृदय महमोऊ। भक्त वत्सल प्रभु को उनके सदृश कोई भी प्रिय नहीं है। उन प्रेमी भक्तों को प्रेम परिपूरित हो प्रभु अपने हृदय में छिपा करके रखते हैं और अंततः प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करके वे आनंद के सागर में सदा के लिए ओतप्रोत हो जाते हैं। जय जय। समा जाते हैं जावें आनंद सिंधु समाई, प्रेम लक्षणा भक्ति ही पाई। रसमय बनि रस धाम बसी, सत साकेत सुहाए। राम सेव सहचर्य लही, सुख विश्रांति ही पाए। प्रभु के वे प्यारे भक्त रस स्वरूप बन करके रस और सत्य स्वरूप सुंदर साकेत धाम में निवास करके परम पुरुषार्थ स्वरूप श्री राम जी के कैंकर्य एवं साहचर्य को प्राप्त कर अक्षय सुख और परम विश्रांति को प्राप्त करते हैं। जय जय। सर्वस्व प्राप्ति कराने वाली है भगवान की प्रेममयी कथा। जो यह कथा मानि परतीति, सुनी है श्रद्धा सहित सुप्रीति। जो इस प्रेम रामायण की कथा पर पूर्ण विश्वास करके श्रद्धा एवं प्रीति पूर्वक इसका श्रवण करेगा, उसका भवरस सर्वथा दूर हो जाएगा और वह प्रभु रस से परिपूरित हो करके सब प्रकार से वैरागी हो जाएगा विषय विकारों से। यही नरतन पाने की सार्थकता है, यही एकमात्र प्रयोजन है मानव तन प्राप्ति करने का। पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। सिर धुन धुनि पछिताई, कालहि कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अंत में अगर प्रभु के प्रति श्रद्धा विश्वास करके श्रद्धा एवं प्रीति पूर्वक नाम रूप लीला धाम का परायण नहीं बना रहेगा, आकांक्षी नहीं बना रहेगा, तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। प्रेम लक्षणा भक्ति भलाई, पई हैं अवश्य कहत गोहराई। बसी हैं राम धाम पुण्य सोऊ, चखी हैं
आचार्य महाप्रभु हमारे कहते हैं कि मैं त्रिवार घोषणा करके कहता हूँ कि वह बड़भागी भक्त अवश्य ही प्रेम लक्षणा सुंदर भक्ति को प्राप्त करेगा एवं पुनः श्री राम धाम साकेत में निवास कर प्रभु सन्निधि में रह कर के अमृत का रसास्वादन करेगा। हे भाई, देव दुर्लभ सुख व शांति को प्राप्त करके अंत में वह अमृत स्वरूप बन जाएगा। दुर्लभ देव शांति सुख पाई, अंत बनय अमृत रस भाई। कौन सुनिय यस जानि जहाना, आत्महन बिनु अघहीं अघाना। प्रभु प्रेम कथा की ऐसी महिमा को जान करके संसार में ऐसा कौन अभागा होगा जो इस कथा को न सुनेगा। ऐसी महिमामयी कथा को अवश्य सुनना चाहिए। आत्महनन के बिना ही ऐसा मनुष्य जघन्य अपराधी है। जो सकाम नर करि विश्वासा, सुनी है सादर पई है आशा। पुत्र काम प्रिय पुत्र ही पाई, जो यह कथा सुनिय लवलाई। यह सर्व कल्याण प्रदायिनी श्री प्रेम रामायण की कथा है। इसकी महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि जो सकामी पुरुष इस कथा पर विश्वास करके इसे सादर सुनेंगे, वे अपनी मनोभिलाषा को पूर्ण करेंगे। जो इस कथा को बड़े लगन व एकाग्र चित्त से सुनेंगे, वे अगर पुत्र की कामना करते हैं तो उनको पुत्र भी प्राप्त होगा। यश प्राप्त करना चाहते हैं, कीर्ति कामी हैं तो यश भी प्राप्त करेंगे। धन को प्राप्त करना चाहते हैं तो धन को भी प्राप्त करेंगे। सच्चे मित्र की कामना से कोई कथा का श्रवण करता है तो उसको भी प्राप्त करेंगे। गोस्वामी जी भी यही लिखते हैं कि जैसा काम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। नारी काम नारी कहाँ पाई, निजयन रूप सती छवि छाई। अगर कोई पत्नी की कामना से युक्त पुरुष सतीत्व की शोभा से परिपूर्ण अपने अनुरूप पत्नी को अगर चाहता है तो पत्नी को प्राप्त करेगा। स्वर्ग प्राप्ति की कामना से प्रेम कथा का श्रवण करने का फल स्वर्ग प्राप्ति भी प्राप्त करेगा। माने भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, प्रेम प्रदायिनी सब कुछ है कथा से। जो जिस भाव से सुनना चाहेगा उसको प्राप्त होगा। ग्रह पीड़ा दुर्दैन्य दुर्दैन्य नसावे। कोई ग्रह पीड़ा है, दुर्दैन्य है तो भी नष्ट हो जाएगा। जो यह कथा कपट तजी गावे। प्रेम रामायण की मनोहारिणी कथा सर्व रोगों का हरण, दुष्टादि बाधाओं का निवारण कर हृदय में दैवी गुण को बढ़ाने वाली है। अभयम सर्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोध त्यागच्छान्त्य पैशुनम, दया अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम, तेज क्षमा धृति शौचम, अद्रोहो नातिमानिता। गीता के 16वें अध्याय में जो 3 श्लोकों में भगवान ने 24 दैवी गुणों का वर्णन किया है, सब सर्वस्व गुणों को प्राप्त कराने वाली है प्रेम रामायण की कथा। अति अरिष्ट नाशनि प्रभु गाथा, शांतिमयी कर दे सनाथा। प्रभु की है आह्लादिनी गाथा, घोर अनिष्ट का नष्ट करने वाली, जीव को परम शांति प्रदान करके सर्व प्रकार से सनाथ कर देने वाली है। यह प्रभु गाथा विजय ऐश्वर्य एवं तेज का विस्तार कर श्री यश ज्ञान और वैराग्य का विवर्धन करने वाली है। इस आनंददायिनी प्रभु कथा का जो नियम पूर्वक श्रवण करता है
उस जीव के दैहिक दैविक भौतिक तापों को यह गाथा अवश्य ही सदा के लिए विनष्ट कर देगी। सुनहि नेम करि आनंददाई, अवश्य त्रिताप ही दे मिटाई। राम कथा ते जो जो चाही, सुनि सप्रेम नर सो लही। भक्ति पूर्वक इसके पठन पाठन से जीव जो जो कामनाएं करता है अवश्य ही वो अपनी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करता है। कामधेनु सुर तरु सरिस, जैसे कामधेनु सर्वस्व इच्छित वस्तुओं को प्रदान करने वाली है, कल्पवृक्ष सर्व मनोवांछित वस्तुओं को प्रदान करने वाला है, उसी तरह से यह सुरधेनु और कल्पतरु के समान है प्रेम रामायण की गाथा है। और इस कथा के कहने सुनने से मनोवांछित फल को प्रदान कर सभी को परम सुखी करने वाली है। सुख संपत्ति पावहि लोगा, उतौर बढ़ रघुवर रति योगा। इस महनीय कथा के श्रवण व कथन से लोग इस लोक में सुख और संपत्ति को प्राप्त करेंगे और परलोक में परमाराध्य प्रभु श्री राम जी के प्रति उनका अनुपम अनुराग विवर्धित होता जाएगा। अंततः वही प्रभु अनुराग धीरे धीरे उनके हृदय को निष्काम बना करके प्रभु प्रेम की दिव्य धारा को प्रवाहित कर देगा। रस रस ही यही अकाम बनाई, प्रेम धार दिव देय बहाई। जो अभी सुख संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा है, अगर श्रद्धा भाव परिपूर्ण विवर्धित होता रहेगा, फिर कथा में अगर मन लगा रहा तो उसका परिणाम होगा कि अनुपम अनुराग भी प्राप्त हो जाएगा। और जब अनुपम अनुराग प्राप्त हो जाएगा तो जीव निष्काम बन जाएगा और जो सांसारिक वस्तुओं का चहेता है उसका न होकर के प्रभु का चहेता बन जाएगा। राम धाम दयंत ही माही, अमृत करे कथा सब काही। यह श्री प्रेम रामायण की दिव्य कथा अंत में राम दिव्य धाम साकेत को प्रदान कर सबको अमृत कर देने वाली है, अमृतमय कर देने वाली है। रघुनंदन श्री राम जी की अनिर्वचनीय अमृतमयी प्रेम कथा को मुनियों ने महायोग कह करके उद्घोषित किया है। जय जय। श्री राम जी की कथा दिव्य कथा है, मुनियों ने इसे महायोग कहा है, माने सर्वस्व प्रदान कर देने वाली है। वर विज्ञानमयी प्रिय गाथा, पद पद झलक राम रघुनाथा। यह परम प्रिय अमृतमयी प्रेम गाथा श्रेष्ठ विज्ञान का सुंदर स्वरूप है। इसके पद पद में श्री रघुनाथ जी की मधुर बाकी झांकी झलकती रहती है। प्रभु चरित्र रूपी महायज्ञ का कथन अनुकथन जीव का नित्य मंगल करने वाला है। जय जय। भगवान का नाम रूप लीला कीर्तन धाम गुणगान सब मंगल प्रद है, मंगल का भवन है। राम कथा करी परम विरागी, श्री राम कथा जीव को परम विरागी बना करके उसे भव से पार कर उसका परम कल्याण करने वाली है। भव सो पार करे हित लागी, रामचरित वर वेदन सारा। सुनिय छोड़ सब ग्रंथ अधारा। श्री राम जी का श्रेष्ठम चरित्र समस्त वेदों का सार तत्व है, इसलिए अन्य ग्रंथों का अवलंबन छोड़ करके इसका सप्रेम श्रवण करना चाहिए। इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है। जो भक्ति मार्ग परमार्थ मार्ग का जिस भी ग्रंथ का अवलोकन करना चाहेगा सबका सार तत्व इसमें है। गोस्वामी जी भी रामचरितमानस की चर्चा में कहते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगजितम क्वचिदन्य तोपी। सब जितने वेद पुराण उपनिषद सारी कथाएं सारा
अन्य ग्रंथों का लोग अवलंबन छोड़ करके इसका सप्रेम श्रवण करें, सर्वस्व की प्राप्ति कराने वाला है। अन्य ग्रंथों का पठन पाठन तो इसीलिए है ना कि भगवत प्रेम की प्राप्ति हो, और ये अकेला ग्रंथ भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने में सक्षम है और सबसे परिपूर्ण है। राम कथा रति राम की पूजा गिनहु महान, अमित तीर्थमय पावनी पावन पावन मान। श्री राम कथा में परम अनुराग, श्री राम जी की महती पूजा है। यह अनंत तीर्थों के सदृश परम पावनी है भगवान की लीला चरित्र। इसे पवित्र को भी परम पवित्र करने वाली मानना चाहिए। पावनम पावना नाम, पवित्र को भी पवित्र करने वाली है। महाभक्ति लीला अनुरागा, प्रेमाचार्य कहे रस पागा। महानुरागी प्रेमाचार्य प्रभु स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज प्रेम से ओतप्रोत होकर के कहते हैं कि प्रभु की माधुर्यमयी लीला में अनुराग होना पराभक्ति का लक्षण है। जो प्रबुद्ध जन रघुपति राघवेंद्र जी के दिव्य गुण गणों का गान कथन अथवा श्रवण करते हैं, वे जैसे परम धर्म में स्थित हैं। परसु कर्म सिय राम चरित्रा, कहत सुनत मन करें पवित्रा। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी के चरित्र को कहना सुनना सुंदर परहित कर्म है, मन को परम पवित्र करने वाला है। श्री राम कथा में अनुरक्ति होना प्रेम का लक्षण है। प्रेमी के लिए यह प्रेम कथा शाश्वत सुख को प्रदान करने वाली है। राम कथा महाप्रेम न होई, तो कतराग करय जग छोई। श्री राम जी की अमल विमल मधुर एवं सरस दिव्य कथा में यदि प्रेम नहीं है, तो शुष्क नीरस निहिसार संसार के प्रति कौन कैसे राग करेगा। जो बड़भागी कथा आहार का अनुरागी है, वही प्रभु का अति अनुरागी प्रेमी भक्त कहलाता है। कथा आहारी जो बड़भागी, सोई कहावत अति अनुरागी। शिव सनकादि ब्रह्म शुक नारद, अरुवर नारी शिवा शुचि सारद। राम कथा करही आहारा, तिन सो बड़ नहीं जगत मझारा। श्री शिव जी, सनक जी, सनंदन जी, सनातन जी, सनत कुमार जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, देवर्षि नारद जी, नारी श्रेष्ठ जगदम्बा श्री पार्वती जी, पवित्र हृदया श्री शारदा जी नित्य श्री राम कथा का आहार करते रहते हैं। भगवान शंकर माँ पार्वती जी को कथा सुनाते रहते हैं, राम तत्व का उपदेश करते रहते हैं। सनक सनंदन चारों भाई को एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन करके बैठ जाते हैं। कथा आहारी हैं, अधिक बड़भागी कोई भी नहीं है संसार में इनसे बढ़ करके। और जो परमार्थ पथ जग मह भय प्रवीण, राम कथा रति किए जिम जग जल सौमीन। आचार्य महाप्रभु जी कहते हैं कि संसार में और भी जो परमार्थ पथ के परम प्रवीण भक्त हुए हैं, उन्होंने श्री राम कथा के प्रति वैसा ही अत्यधिक अनुराग किया है जैसा संसार में जल से मछली करती है। जय जय। कथा के बिना रह नहीं पाते हैं। या महायापन अनुभव भाई, दृढ़ निश्चय जो जिय मह छाई। कहूँ सुनाय सुजन सुन लेहु, श्रवण मनन कर पथ पग देहु। हे भाई, इसमें अपना यह दृढ़ निश्चय और अनुभव जो सदैव हृदय में अमिट रूप से छाया रहता है, उसे मैं सुना करके कहता हूँ। हे सुजान प्रभु प्रेमियों, कृपा कर आप सुन करके तदुपरांत श्रवण मनन
कर ही इस परमार्थ पथ पर पांव रखिएगा। देखिए दूसरे की मति गति को दूसरा ही जाने, किंतु अपने स्वयं के विचार का ही तो सब कोई प्रतिपादन करते हैं। इसी प्रकार वेद पुराण एवं संतों से जो निर्धारित किया हुआ तथा अपने सुखप्रद विचारों को ही तो कोई कहता सुनता है। सब वेद सम्मत है, संत सम्मत है, पुराणों के द्वारा सम्मत इसमें सारी कथा कही गई है। भगवान राम जी की सेवा मह सब जीवन के रे, प्रगट करहूँ ले वहूँ ही रे। और फिर हमारे सरकार ने तो तदनुरूप जीवन जिया है और प्रेम पूर्ण हृदय हो करके अपने हृदय में सारी लीलाओं को देख करके सब प्रकट किया है। प्रभु सेवा में अपने संपूर्ण जीवन को पूर्णतया समर्पित करते हुए उन्हें अपने हृदय में ही प्रकट करके उनका हृदयस्थ कुटीर में ही दर्शन करिए। यह बात वज्र रेखा के सदृश अमिट है, जिसे कुतर्क के द्वारा टाला नहीं जा सकता है। जय जय। प्रभु कैंकर परायण बना हुआ और उनके पाद पद्मों में अपने को समर्पित जो होगा अपने हृदय में प्रकट करके उसका सदृश दर्शन करेगा। यह वज्र रेखा के सदृश सत्य बात है, यह अमिट है। अघटित चाहे बरुक घट जावे, चाहे असंभव बात असंभव हो जाए, किंतु यह शुभ सिद्धांत का कोई खंडन नहीं हो सकता। आदि अंत सो रहित स्वधर्मा, जाहि सनातन कहें सुकर्मा। आदि अंत से रहित स्वधर्म परायण महापुरुष, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं। अनुपमय कथय अगाध सुख, जीवहि वितरण वार। आद्यांत रहित है, आदि अंत का पता नहीं है और सर्वकाल में रहने वाला है। जीवों को अनुपम कथनीय अगाध सुख का वितरण करने वाला है। श्रुतियों के सिद्धांत का निचोड़, समस्त धर्मों के सार का जो सार है वो ये है कि जहाँ राम जी के ललित ललित नाम रूप लीला और धाम हैं, तथा जहाँ इन चारों के प्रेमी भक्त उन्मत्त होकर के विचरण करते हुए संसार को पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, वहाँ जनमन को पवित्र करने वाला युगल प्रिया प्रियतम प्रेमास्पद श्री सीताराम जी का भाव भरित सुखद चरित्र है। तथा जहाँ कुचाल को छोड़ करके वैष्णव धर्म से संयुक्त शुभ आचरण विराजता है, जहाँ प्रेम योग में रत रहने वाले जगत से विरक्त प्रभु प्रेमी हैं, जहाँ निष्काम भाव से भावित जन प्रभु रस में सराबोर हैं, जहाँ युगल प्रिया प्रियतम ही महान विज्ञान के स्वरूप हैं, समत्व प्रदान करने वाले हैं, जहाँ स्वामी सेवा के सुख में दास परिपूर्ण होकर के परिप्लुत है, जहाँ वेद प्रतिपादित धर्म का विरोध नहीं है, जहाँ मन में विषय वासना का लेस भी नहीं है, जहाँ प्रपत्ति धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, वहाँ हर ठौर पर प्रतिक्षण पग पग में श्री राम जी विराजते हैं। जय हो जय हो। हर ठौर रक्षक राम, ताह निज रक्ष गुनि सत जानियहि। भय नाही कालहु केर वहाँ, ताह निज रक्ष गुनि सत जानी है। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, जहाँ हर ठौर पर राम जी रक्षक हैं। राम जी तो सर्वत्र विराजमान हैं और वही रक्षक हैं, अखिल ब्रह्मांड के रक्षक हैं। जीव को विश्वास हो जाए, रक्षिष्य तीत विश्वास। राम पाहि माम, सीता राम पाहि माम। जहाँ हम स्वयं को सत्य में उनकी रक्ष वस्तु समझते हैं, वहाँ हमें फिर काल का भी भय नहीं है, क्योंकि काल के महाकाल तो प्रभु ही हैं। काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक हैं भगवान।
जहां पर कोई गति नहीं है भगवान के अतिरिक्त। भली भूति श्री यश बस विजय, ध्रुव सत्य ताह भ्रम नेक नहीं। बल तेज सदगुण ज्ञान वर, वैराग राजत बिन श्रमहि। ऐसे स्थान पर ही परम ऐश्वर्य, कैसे स्थान पर जहाँ श्री राम जी ही रक्षक हैं और हम स्वयं को सत्य एवं उनकी रक्ष वस्तु समझते हैं और अभयी हैं, निश्चिंत हैं उनके श्री चरणों में अपने को डाल करके। ऐसी स्थिति में चारों ओर से अमृत का घेरा बन जाता है, जैसे मृत्यु का जहाँ कोई भय नहीं रहता, पंच क्लेशों की कोई गति नहीं रहती, त्रिगुणों का कोई त्रिगुणातीत हो जाता है, द्वंद्वों से रहित हो जाता है। ऐसे स्थान पर परम ऐश्वर्य श्री यश और विजय निवास करते हैं। यह ध्रुव सत्य है, इसमें किंचित भी शंका का स्थान नहीं है। वहीं बिना परिश्रम के बल तेज सद्गुण श्रेष्ठतम ज्ञान तथा प्रमुख वैराग्य विराजता है। सिया राम पूर्ण प्रेम रस, छन 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 ही छलकत नित तहाँ। वहाँ ही युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का पूर्ण प्रेम रस नित्य क्षण क्षण छलकता रहता है। आचार्य महाप्रभु अपनी अनुभूति के आधार पर लिखते हैं कि प्रभु प्यार रूपी अमृत नित्य ही जहाँ मिलता रहता है, उस महारसारणों का वर्णन कौन कभी करने में सक्षम हो सकता है। प्रभु प्यार अमृत नित्य मिल, कभी कौन वर्णय रस महा। नित्य धाम अक्षर सुलभ पुनि, आनंद परम रसिकेश सह। उस बड़भागी को नित्य अक्षर धाम अर्थात साकेत सुलभ होकर के रसिक चूड़ामणि श्री राम जी के सहित परमानंद की संप्राप्ति होती है। प्रभु श्री राम हर्षण दास जी महाराज जो इस प्रेम रामायण के कथा रचनाकार हैं, प्रेमावतार प्रभु, कहते हैं कि श्री सिया जी एवं श्री राम जी की ऐसी महनीय कृपा कोर का मैं परम आकांक्षी हूँ। पावों कृपा प्रसाद, करहूँ दंडवत अमित प्रभु। अगतिन हरण विषाद, अत्र तत्र मम को नहीं। आचार्य महाप्रभु अपने परमाराध्य श्री राम जी के प्रति अपनी परमेच्छा को प्रकट करके दीन भाव से कहते हैं, हे मेरे प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में अनंत बार दंडवत करता हूँ कि आपके परम दुर्लभ कृपा प्रसाद को मैं प्राप्त कर सकूं। यहाँ इस लोक में धराधाम पर और वहाँ परम धाम में आपको छोड़ करके मेरा कोई भी नहीं है नाथ। तुम ही छाण दूसर गति नहीं। आप अनन्य गति वाले जीवों के समस्त शोकों का हरण करने वाले हैं प्रभु। आप ही हमारे अनन्य शेषी हैं, अनन्य भोक्ता हैं, अनन्य रक्षक हैं प्रभु। मैं आपका ही हूँ। कहाँ जाऊं कहाँ करहूं पुकारा, प्रभु बिन को नाही आधारा। हे नाथ, मैं कहाँ जाऊं, किसे पुकारूं? आपके अतिरिक्त मेरा कोई भी आधार नहीं है नाथ। हे अशरण शरण, मैं अधम सब प्रकार से साधनहीन पापात्मा और देहासक्त प्राणी हूँ प्रभु। बस एक ही भरोसा आपका है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास है प्रभु। आपके बिना इस नीच का और कौन उद्धार कर सकता है। लोक ठाव पर लोक भरोसा,
हे दीन बंधो, इस लोक में मुझे रहने के लिए कहीं ठौर नहीं है, फिर मैं परलोक का भरोसा क्या करूं। पालहि पति तहि पाप प्रनाशी, पाहि पाहि पावहु परकाशी। हे नाथ, जब मेरा कोई भी नहीं है तो फिर मेरा पालन कौन करेगा। हे प्रभु, इस पतित के पापों को सर्वतया नष्ट कर आप मेरा परिपालन करें नाथ। पाहि माम, हे प्राणाधार, हे सर्वरक्षक, मैं आपके परतत्व रूपी ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त कर सकूं नाथ। बिना आपकी कृपा के तो कुछ भी संभव नहीं है नाथ। प्रेम सुधा रस भोजन देही, दर्शन जल दय तृप्त करेही। हे उदार शिरोमणि, मुझे आप अपने प्रेम रूपी सुधा रस का भोजन प्रदान करके अपने मधुर दर्शन रूपी जल को दे करके संतृप्त करें नाथ। इतना ही नहीं, आप मुझे अपने अत्यंत सुकोमल मृदुल शरीर के परमैकांतिक सेवा का सुंदर वस्त्र भी कृपा करके प्रदान करें नाथ। निज एकांतिक मृदु तन सेवा, देहि वसन रघुनंदन सेवा। अपने परम प्रियतम के कैंकर्य को छोड़ करके और क्या चाहिए, यही तो अभीष्ट तथ्य है। भूषण साधु स्वभाव पिन्हाई, निज मन देवै वास सुहाई। हे भक्त वत्सल प्रभो, साधु स्वभाव रूपी आभूषणों से अलंकृत कर आप मुझे अपने मन में सुंदर निवास दीजिए। हे रघुनाथ जी सुनिए, मैं सर्वविधि अनाथ हूँ। आप श्री को पा करके मैं सर्वथा सनाथ हो करके नित्य आपके साथ रहूंगा नाथ। मैं अनाथ प्रभु पाई सनाथा, रहूं नित्य सुनियहि रघुनाथा। दीनहीन पाले रघुराई, रही दीन बंधु बिरदाई। हे रघुराज, इस दीनहीन का पालन करने से आप श्री की दीन बंधुता का बिरद भी सुरक्षित रहेगा नाथ। ये तो आपका बिरद है, आप तो दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं, गरीब निवाज हैं, प्रणत पाल हैं। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बड़ दीनहीन पालै रघुराई, रही दीन बंधु बिरदाई। राह दीन बंधु ही की बिरद, जो पै प्रभो मोहि पाली हो। हमारे आचार्य प्रभु अपने परमाराध्य प्रभु श्री राम जी को उनकी उदार बिरदावली का स्मरण दिलाते हुए कहते हैं, प्रभु आप पतित पावन हैं, अनाथों के नाथ हैं, आप सर्वस्व हैं प्रभु, गरीब निवाज हैं, दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं, करुणा वरुणालय हैं। आप कृपा करके अपने विरद का को सर्वथा सुरक्षित करते हुए आप मेरा पालन करें नाथ। यदि आप मुझे महापतित कहते हैं तो आप पतितों के उद्धारक भी तो हैं। कल तक न जाने कितने ही पतितों का आपने उद्धार किया है नाथ। हे नाथ, हे अशरण शरण मेरे राम जी, मुझ दीनहीन का पालन कीजिए नाथ, मुझे त्यागिए नहीं, क्योंकि आपके त्यागते ही मैं तुरंत विनष्ट हो जाऊंगा। प्रभु आप मुझे प्यार दें या ठुकरा दें, मैं तो आपकी चरण शरण में ही पड़ा हूं नाथ। राह दीन बंधु ही की बिरद, जो पै प्रभो मोहि पाली हो।
बड़ पतित जो पै मोहि कहौ, पतितन उधारे काली हऊ। प्रभु पाहि मो कह जनि तजहु, तज तहि तुरत नश जाऊं गो। हर क्षण तुम्हारे है शरण, लह प्यार या ठुकराऊंगो। प्यार करो या ठुकराओ, चूं तक करना धर्म नहीं। आप जिसमें प्रसन्न रहो नाथ, रक्षा की गुहार लगाना तो धर्म है नाथ। जिय के जानन हार, अशरण निर्बलहीन गुण। हे अंतर्यामी प्रभु, आप अंतर मन की जानने वाले हैं। मुझे अशरण दीनहीन निर्बल जान करके तथा भाव की दुसह दुख की प्रबल धारा में बहता हुआ देख करके मेरी रक्षा कीजिए नाथ। पाहि माम पाहि माम। जिय के जानन हार, अशरण निर्बलहीन गुण। दीन दुसह दुख धार, बहा जात राखहु प्रभु। प्रेम स्वरूपा जानकी, प्रेमिन सुख दातार। मम त्रिकरण प्रभु प्रेम महरमय, कृपा सुख सार। हे प्रेम स्वरूपिणी श्री सियाजू किशोरी जी, आप प्रेमियों को परम सुख का वितरण करने वाली हैं। आपके बिना कौन सुख प्राप्त कर सकता है। सुख की सारस स्वरूपा, आप मुझ पर अपनी ऐसी महती कृपा कीजिए जिससे मेरा हृदय मनसा वाचा कर्मणा प्रभु प्रेम में ही रमण करता रहे। जय जय। प्रेम रूप रघुनाथ प्रभु, प्रेमिन जीवन प्राण। सीय सहित तव प्रेम, महनिश दिन रहूं भुलान। हे मेरे परमाराध्य करुणा वरुणाल दीन बंधु भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी, आप प्रेम स्वरूप प्रेमियों के जीवन धन हैं और उनके प्राणों के प्राण हैं। हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा करिए कि लाडली श्री सियाजू सहित आपके परम प्रेम में मत्त हो करके मैं अहोरात्रि अपने अस्तित्व को भूला रहूं। जय जय। प्रेम रामायण मिदम सरसम प्रेम प्रदायकम। कथितम श्री सौमित्रेण, प्रेमोद्गारः पदे पदे। सुमित्रा कुमार से लक्ष्मण जी के द्वारा कथित इस प्रेम रामायण में पद पद पर प्रकट होने वाले प्रेमोद्गार अनिर्वचनीय सरस प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। अंजनेयो महाभागी, श्रुत्वा प्रेमामृतं त्विदं। हर्षेण महता युक्तो, ननंदाश्रु विलोचन। इस प्रेमामृत रूपी प्रेम रामायण की कथा को कर्ण गोचर करते हुए महाभाग श्री अंजनी नंदन अतीव हर्षोत्फुल्ल होकर के अपने नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुओं को निर्झरित करते रहते हैं। वो तो अपने भान को भूल जाते हैं, राम कथा के रसिया हैं, कथाहारी हैं। भवरोग हरम रम्यम, सुधा स्वादकरम प्रियम। निर्मलानंददम श्रेष्ठम, भेषजमृत जीवनम। यह प्रेम रामायण की सुमनोहर दिव्य कथा भवरोग को निवारण करने वाली, सुधा स्वाद की प्रियता से संयुक्त
परम विशुद्ध एवं श्रेष्ठ आनंद की प्रदात्री है तथा मृतप्राय जीवन के लिए संजीवनी बूटी है। गुरुवाक्यम गुरुवर्य प्रसादेन आत्मबुद्धि प्रसादजम चरितम पूर्ति मगमत सीताराम प्रसादतः। कृपा विग्रह श्री गुरुदेव एवं परमाराध्य श्री सिया जी तथा श्री राम जी के कृपा प्रसाद से आत्म बुद्धि रूपी प्रसाद को देने वाला यह श्री प्रेम रामायण का भगवत भागवत संश्लिष्ट चरित्र पूर्णता को प्राप्त हुआ। प्रेम रामायणाम्भोधौ विक्रीडति चयो नरः परमानंदमाप्नोति कृपया सीतारामयो। जो मनुष्य प्रेम रामायण रूपी कथा सागर में सादर अवगाहन करेगा वह श्री सीताराम जी की महती कृपा से सर्वदा परमानंद को प्राप्त करेगा। प्रस्थानाख्यमिदं कांडम रामधाम प्रदायकम सादरेण मया दत्तम स्वीयं स्वीकुरु राघव। आचार्य महाप्रभु प्रेमावतार श्री प्रेम रामायणकार पंचरसाचार्य करुणा निधान श्री राम हर्षण दास जी महाराज कहते हैं कि प्रेम श्री प्रेम रामायण जी में प्रस्थान नामक यह कांड श्री राम धाम अर्थात साकेत को प्रदान करने वाला है। मेरे द्वारा सादर समर्पित इस महाकाव्य को हे जीवन धन श्री राघवेंद्र सरकार आप स्वीकार करने की महती कृपा करें। मेरे श्री सद्गुरुदेव पंचरसाचार्य देवर्षि शिखर सम्मान विभूषित श्रीमद स्वामी श्री राम हर्षण देव जी द्वारा विरचित सप्त कांडों में गुम्फित प्रस्थान कांड सहित समग्र इस प्रेम रामायण नामक महाकाव्य के भाव रूपी सुमनों को उन्हीं की चरण उन्हीं के श्री चरण दास उनके ही पाद पद्मों में संपुटांजलि हर्ष भरित हृदय से समर्पित करता है। नाथ हे मेरे परमाराध्य श्री गुरुदेव एवं श्री सीताराम जी महाराज आप श्री कृपा करके इसे स्वीकार करें। यह अनन्य चरण सेवक कृतज्ञ भावों को ज्ञापित करते हुए आपके श्री चरणों में शतशः नमन करता है। आप ही की प्रेरणा से सरकार आद्योपांत श्री प्रेम रामायण की कथा का आज विश्राम दिवस हुआ, संपूर्ण रूप से निर्विघ्न परिपूर्ण हुआ और सुखद अनुभूति हुई। दिव्य आनंद को प्रदान करने वाला है। जो इसमें श्री प्रेम रामायण में कहा गया है महात्म में और जितना शुरू से अंत तक है सब जितना कहा गया है उससे कहीं अधिक है। प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अतिरिक्त इसमें कुछ है ही नहीं और भगवान की प्राप्ति कराने में कोई संदेह नहीं है। कलयुग के समस्त पापों का विनाशक प्रेम रस का वर्षण कर जनमानस को हर्ष प्रदान करने वाला श्री प्रेम रामायण संपूर्ण हुआ। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु। श्री प्रेम रामायण
आरती। श्री मुद मंगलमय भारती। प्रेम प्रदायन जन मन भायन, छिन्मह भव निधि तारती। श्री प्रेम रामायण आरती। श्री सीताराम सगुन गण चर्चा, महाभावमय सिय पिय अर्चा। नित्य धाम की सुदृढ़ नसेनी, लीला ललित समारती। श्री प्रेम रामायण आरती। शाल भाम की अनुपम गाथा, प्रेम भाव परिपूर्ण पाथा। रसमय रसिकन जीवन सरबस, निगमागम का सारसी। श्री प्रेम रामायण आरती। वायुपुत्र लक्ष्मण संवादा, जन करु याज्ञवल्क्य आह्लादा। प्रेम वार्ता अम्बाओं की, भव भय भ्रम संघारती। श्री प्रेम रामायण आरती। जनक सुनय ना भाव रसैनी, सिद्धि लक्ष्मी निधि प्रिय रहनी। भगिनी भाम की प्रीति अलौकिक, भक्त वृंद निस्तारती। श्री प्रेम रामायण आरती। विरह प्रेम दृग जल की सरिता, मैथिल भाव उजागर करिता। भोक्ति मुक्ति अनुरक्ति प्रदायिनी, वाणी श्री हर्षण देव की। श्री प्रेम रामायण आरती। श्री मुद मंगलमय भारती। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री करुणा निधान की जय हो। श्री प्रेमावतार की जय हो। श्री पंचरसाचार्य जी की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हृदय विहारिणी बिहारी जी की जय हो। श्री सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारी जी की जय हो। श्री मंत्रार्थ मंडपम बिहारिणी बिहारी जी की जय हो। श्री कनक भवन बिहारिणी बिहारी जी की जय हो। श्री कोहबर बिहारिणी बिहारी जी की जय हो। श्री चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जी की जय हो। श्री अंजनी नंदन जी की जय हो। श्री कथाहारी श्री हनुमान जी की जय हो। श्री लक्ष्मण जी की जय हो। श्री रामानुज लक्ष्मण जी की जय हो। श्री प्रेम रामायण जी की जय हो। जय जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।